ज़िंदगी में ऐसी आजमाइश आ गई है कि अब लगता है कि ये किसी तौर पर भी ख़त्म नहीं हो सकती। मुश्किल इस कदर है कि लगता है कि दुनियावी असबाब से तो नामुमकिन ही है कि मेरा ये काम कभी बन जाए। चाहे आपकी आजमाइश कैसी ही क्यों ना हो, मुश्किल चाहे कितने लंबे अरसे तक आपके साथ क्यों ना चली आ रही हो, आपके साथ इस 21 दिन के चैलेंज को लेकर ये इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ। मैं आपसे कहती हूँ सिर्फ कर लीजिए आप, और आप फिर ख़ुद कमेंट बॉक्स में आकर लिखेंगे कि मेरी आजमाइश तो अल्लाह ताला ने ऐसे ख़त्म कर दी कि जैसे कभी वो थी ही नहीं। मेरी मुश्किल तो ऐसे चली गई है कि मुझे तो ख़ुद यकीन नहीं आता कि यहाँ से ही अल्लाह ताला मेरा सबब बना सकता था, जहाँ से मेरा गुमान भी नहीं था। और मेरी मुश्किल इस तरह आसानी में तब्दील हो गई है, जिन काले अंधेरों में मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुका था, अल्लाह ताला ने उसे रोज़े रोशन की तरह मेरे लिए आया और आसान बना दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ आपने करना ये है कि 21 दिन का चैलेंज आपको दे रही हूँ मैं। आपने ये वजीफ़ा करना है और आप ख़ुद देखेंगे कि आप अपनी मुश्किल से, आप अपनी आजमाइश से अल्लाह ताला आपको ऐसे निकालेगा और आपके ऐसे वसीले बनाएगा कि जहाँ से आपका गुमान भी ना था। ये वजीफ़ा जिस किसी ने भी किया इस अमल से, वो कभी भी ऐसा नामुराद नहीं लौटा। अल्लाह ताला ने हर एक की मुराद को पूरा किया है, लेकिन इसको करने की एक शर्त है। ये वजीफ़ा आपने करना है तहज्जुद के वक्त, और तहज्जुद के वक्त में भी 3 बजे के वक्त, मतलब रात 3 बजे के वक्त उठना है, और फिर आपने तहज्जुद की नमाज़ अदा करनी है। 2 रकत नफल नमाज सलाते हाजत अदा करनी है, और इसके बाद इस वजीफ़े को करना है। इस वजीफ़े की तासीर ऐसी है कि अल्लाह ताला आपकी मुश्किल को आसानी में तब्दील कर देता है। आपका दिल जिस मुश्किल की वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में, तकलीफ़ में आ गया है, अल्लाह ताला आपकी दिल को सुकून और इत्मीनान बख्श देता है, और आपको अपने परेशानी से और मुश्किल से निकलने का ऐसा आसान ज़रिया बना देता है कि हैरान रह जाता है बंदा। अच्छा, तो तमहीद के बाद आपको इस वजीफ़े की तरतीब बताती चलूँ। इस वजीफ़े को करना है आपने 21 दिनों तक, और इसको करने के लिए आपने उठना है रात के 3 बजे, मतलब तहज्जुद के वक्त। और जो 3 बजे का वक्त मैंने बताया है, तो ये 3 बजे ही होना चाहिए। अगर कभी किसी भूल चूक की वजह से आँख लग जाए, लेकिन क़ज़ा इसको नहीं करना, अदा आपने फिर भी कर लेना है कि अगर देर सवेर हो गई है, लेकिन कोशिश यही करना है कि 3 बजे का ही वक्त होना चाहिए, क्योंकि ये वक्त सबसे बेहतरीन वक्त माना जाता है अर्ज़ी को पेश करने के लिए। आपने उठना है और अच्छी तरह से अपना वज़ू करना है। इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि आपका लिबास साफ़ सुथरा होना चाहिए। मैंने कोई ये नहीं कहा कि कीमती लिबास होना चाहिए, जो भी लिबास आपका हो, लेकिन वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। वज़ू को अच्छी तरह से कर लेने के बाद अपनी जाए नमाज पर आपने आ जाना है, और पहले 6 या 8 रकत तहज्जुद आपने अदा कर लेने हैं, और उसके बाद 2 रकत नफल सलाते हाजत पढ़ लेनी है। सलाम फेरने के बाद उसी तरह से आपने अपनी जाए नमाज के ऊपर बैठे रहना है। आपका काउंटर पहले से ही आपके पास होना चाहिए, और काउंटर के ऊपर आपने आयते करीमा को, जो कि इस्तग़फ़ार की ही एक शक्ल है, ठीक है, पहले ही आपको बता दूं, आपने आयते करीमा पढ़नी है, जो है गौर से इसके अल्फाज को तजवीद के साथ सुन लीजिए। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आपने इन अल्फाज को 1200 मरतबा पढ़ना है, लेकिन अव्वल व आखिर आपने 11-11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लेनी है। 11 मरतबा दरूद शरीफ शुरू में, फिर 1200 मरतबा आयत करीमा पढ़ लेनी है, फिर 11 मरतबा आपने दरूद शरीफ पढ़ लेने के बाद आपने 3 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़नी है, 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़नी है, 3 दफ़ा कलमा तमजीद, और 3 दफ़ा आपने चौथा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। आपने ये भी 3 दफ़ा पढ़ लेनी है। अच्छा, ये पढ़ लेने के बाद अब आपने अपने हाथ बारगाह इलाही में उठा लेने हैं, और अल्लाह ताला से रोकर, गिड़गिड़ा कर, इंतहाई इज्ज़ के साथ, इनकिसारी के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला तूने करना ही करना है,
तेरे सिवा मेरा कोई आसरा नहीं। मेरी ये मुश्किल गोह कि मेरे इंसानी लिहाज से मेरे लिए बहुत बड़ी है, लेकिन तू तो रब्बे कायनात है, तू तो बादशाहों का बादशाह है, तू तो पूरे कायनात का शहंशाह है। तेरे लिए क्या मुश्किल है। ए अल्लाह पाक, मेरी इस मुश्किल को तू आसानी में बदल दे, मेरे दिल के इस तंगी को तू वुसअत में बदल दे। मेरे लिए तू अपने हुक्म को जारी कर दे और मेरे इस काम को, मेरे इस मामले को मेरे लिए आसान फरमा दे। और मेरा दिल जो इसकी वजह से दुख और तकलीफ़ में आ गया, अल्लाह ताला तू मेरे लिए आसानी फरमा दे, मेरे दिल को सुकून और इत्मीनान बख्श दे। अल्लाह ताला से आजिज़ी के बाद खूब अच्छी तरह से आपने दुआ करनी है और फिर आपने इस अमल को 21 रोज़ तक करते जाना है। मैं आपको बता दूं, 21 रोज़ से पहले ही अल्लाह ताला आपकी हाजत को इंशाल्लाह पूरा कर देगा, लेकिन आपने इस अमल को 21 रोज़ तक करते रहना है। अच्छा, फिर जब ये अमल आपका हो जाए, फिर आपने क्या करना है, आपने दिन में जो है ना, फिर इस जो अमल है ना, इसकी ज़कात के तौर पर आपने दिन में 1200 मरतबा आयत करीमा पढ़नी ही पढ़नी है। बहुत ही अच्छा है कि आप तहज्जुद को अपनी आदत बना लें और उसी वक्त इस आयत करीमा को विर्द को करते रहे। आप देखेंगे कि किस तरह से अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम और इनायात आपके ऊपर होंगी, किस तरह अल्लाह ताला आपको गुनाहों से बचा लेगा। जिन मुश्किलात का और जिन तकालीफ़ में आप थे, चाहे वो आपने अल्लाह ताला से उनका ज़िक्र किया या नहीं किया, अल्लाह ताला यके बाद दीगरे सब को ख़ुद ख़त्म करता चला जाएगा। और अल्लाह ताला ना सिर्फ आपको बल्कि आपकी औलाद को भी इस तरह फ़ज़ल से और रहम और करम से नवाज देगा कि आप हैरान रह जाओगे कि मेरी ये हस्ती किस तरह से अल्लाह ताला ने बदल दी है। अच्छा, फिर आपने बहुत अच्छा है कि तहज्जुद के वक्त ही इस अमल को जारी रखते रहा करें, लेकिन अगर मुमकिन नहीं है तो फिर आपने दिन में एक मरतबा 1200 मरतबा किसी भी वक्त जानामाज़ पर बैठे आयत करीमा को पढ़ते रहना है। इसको फिर आपने छोड़ना नहीं है। तादाद को आप अपने ज़िंदगी की मसरूफ़ियत के लिहाज से कोशिश कीजिएगा, कम मत कीजिएगा। ज़्यादा कर सकते तो बहुत बेहतर है, लेकिन कम मत कीजिएगा। ये अमल बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसे कर कर देखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अपने फ़ज़ल से नवाजेगा। अच्छा, अब मेरी वो बहनें पूछेंगी कि क्या जिन दिनों में हमारा वक्फ़ा आ जाए तो फिर वक्फ़ा आ जाए तो फिर दोबारा पाकी इख्तियार करने के बाद इस अमल को आपने इख्तियार करना है। आप जो है ना, नापाकी की हालत में आप तस्बीह काउंटर पर इसे पढ़ ज़रूर सकते हैं, लेकिन आप इसे वजीफ़े में काउंट नहीं करेंगे। आप वैसे ही इसे खुली तादाद में पढ़ते रहिएगा, क्योंकि वैसे भी इसका पढ़ना अजर व सवाब का है, लेकिन वजीफ़े के लिए आप दोबारा हालत वज़ू और गुस्ल में जाएंगे, तभी आप इसको शुरू करेंगे। जानमाज़ पर होना आपका ज़रूरी है। अच्छा, इसकी एक शर्त है, शर्त यह है कि आपका रवैया अल्लाह के बंदों के साथ नरमी में तब्दील हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आयत करीमा का जो ये अमल है, ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की भी तबीयत में थोड़ी सी सख्ती आ जाने की वजह से ही आया था कि वो अपनी कौम को इस तरह से छोड़कर जंगल की तरफ रवाना हो गए थे, और जिसकी वजह से फिर अल्लाह ताला नाराज़ हुए थे और ये सज़ा आयत हुई थी कि वो मिट्टी के पेट में बंद हो गए थे। फिर उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, इस आयत को लेकर दुआ की अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया, उनकी सज़ा को ख़त्म भी कर दिया, बल्कि उनके दर्जात को मज़ीद अल्लाह ताला ने बुलंद कर दिया। तो आपने जो भी इंसानों के साथ आपका ताल्लुक़ है, चाहे वो आपके वालिदैन हैं, चाहे वो आपकी औलाद है, चाहे वो आपके तही 10 मातहत आपके एम्प्लॉयज़ ही क्यों नहीं है, वो आपके साथ में काम करने वाले कुलीग्स ही क्यों ना हो, आपके दोस्त अहबाब ही क्यों ना हो, अज़ीज़ रिश्तेदार ही क्यों ना हो, सबके साथ अपने रवैयों में थोड़ी सी नरमी पैदा कीजिए, अखलाक पैदा कीजिए, एहसान पैदा कीजिए और तकरीम और इज़्ज़त पैदा कीजिएगा। ये इसकी वाहिद शर्त है। इसका आपने बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। अभी बीच में आपको एक ऐड दिखाया गया, मेरी वो बहनें जिनको एक्साइज का प्रॉब्लम है, मतलब उनकी नेचुरल तौर पर प्रेगनेंसी इस वजह से कंसीव नहीं हो पा रही है कि उनकी रिपोर्ट्स में, उनका अल्ट्रासाउंड में आ रहा है कि आपका एग का साइज़ अच्छा नहीं, एग की क्वालिटी अच्छी नहीं, उनके पीरियड्स इरेगुलर है, हार्मोनल इम्बैलेंस है उन लोगों को, और काफ़ी देर से वो तगोदो में है कि नेचुरल तौर पर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, लेकिन नहीं हो रही किसी भी कमज़ोरी की वजह से। चाहे यूट्रस की लाइनिंग थिक हो गई है, आपका यूट्रस बल्की हो, अंदर वर्म बैठ गया हो, कोई भी मसला क्यों ना हो, आपको लिकोरिया की शिकायत है, आपको शदीद कमर दर्द है, तो आप तमाम चीज़ों के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी पेड अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं और घर बैठे अपनी मेडिसिन भी ऑर्डर करवा सकते हैं। सदका जारिया की नीयत से वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को दे दीजिए अच्छा सा लाइक। दोबारा किसी इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।